जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है ख़ासतौर पर पिछले 4-5 माह में, ये IT इंडस्ट्री के लिए ख़ासतौर पर कितनी नुकसानदेह है? इंटरनेट बंदिश से जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है? इसकी एक्सपोर्ट्स कितनी मुतासिर हो सकती हैं इससे, अगर ओवरऑल हम मैक्रो लेवल पर बात करें तो? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं पहले इसकी बात नहीं करता कि मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, मईशत पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, मुल्क का जो नाम बदनाम हो रहा है दुनिया के अंदर, ये सारी बातें छोड़ के मैं पहले उस गरीब आदमी की बात करता हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ। जब कोई शहर बंद होता है तो क्या होता है, उससे बिज़नेसमैन को कितना फ़र्क पड़ता है? बिज़नेसमैन के घर का चूल्हा तो चलता रहता है, 2-4 दिन 5 दिन बंद रहा है, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास सेविंग्स होती हैं। इफेक्ट कौन होता है? रेडी वाला, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसने डेली के पैसे घर लेके जाने। यही मिसाल यहाँ पे फिट होती है। जब इंटरनेट जाता है तो मेनली इफेक्ट होता है वो फ्रीलांसर जिसकी आपने बात की है अपने इंट्रो के अंदर, के जो $100-200 कमाता है। जो हमारे जैसे फ्रीलांसर्स हैं ना, हमारे जैसे जो और भी कंपनीज़ हैं, वो अफेक्ट होती हैं, लेकिन उनको इतना अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे क्लाइंट समझ सकते हैं, पुराने क्लाइंट हैं, हम उन्हें कह देते हैं जी इस दफ़ा काम 5 दिन में नहीं, आपको 10 दिन में मिलेगा। आप उस बंदे का सोचें जो डेली फाइवर अपवर्क पे आके बैठता है, डेली की बिडिंग करता है, डेली क्लाइंट के साथ बात करता है, उसे एक लोगो डिज़ाइन मिलता है $5, महीने का $150 वो बनाता है, या $10 का वो काम करता है, महीने का $300 कमाता है, वो है दिहाड़ीदार मजदूर। उसको जब उस दिन इंटरनेट नहीं चलेगा ना, तो उस दिन को उसने पैसे नहीं कमाए। उस बंदे के बारे में आप सोचें जिसने डेली का अपना किचन इस तरह चलाना कि यार आज मैंने $10 कमाने हैं, और इस तरह के सैकड़ों लोग हैं, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, इस तरह के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग हैं पाकिस्तान में जो बेसिक स्किल सीख के, बुनियादी स्किल सीख के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, SEO की छोटी छोटी स्किल सीख के बैठे हुए हैं कि चले रोज़ाना के $10-15-20 कमाएंगे, शाम को घर के वालों की दवाई भी लाएंगे, किचन का सामान भी लाएंगे, बाइक में फ्यूल भी डालेंगे। उनके बारे में आप सोचें कि उनका किचन कितना मुश्किल हो रहा है। अब ये जो इंटरनेट बंद हो जाता है, इससे जो आपने इंट्रो में भी बात की, $9,10,000, और ये एक रफ़ आइडिया बताया जा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो छोटे फ्रीलांसर हैं उनका तो किसी के पास डाटा ही नहीं है। सियालकोट के किसी गांव में कितने फ्रीलांसर बैठे हैं, ये तो किसी के पास डाटा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा अमाउंट बनती है। अब मसला ये है, इसकी एक सादा सी मिसाल ये है कि लाहौर से एक बस कराची जाती है, दरमियान में बड़े बड़े शहरों में बस रुकती है, एक ऐसी जगह पे बस रुकती है जहाँ पे जुए का अड्डा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहते हैं जी बस ही बंद कर दो। ओ भाई, लाहौर से कराची तक 500 मुसाफिर ठीक जाते हैं, 2 जुए के अड्डे पे उतरते हैं, उन 2 के चक्कर में 498 भी बंद हो जाते हैं, वो अब कैसे अपना सफ़र करें? तो हम हमेशा से ये कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, बजाय इसके कि आप शहर बंद कर दें, आप बसेस बंद कर दें, आप इंटरनेट बंद कर दें। तो कोई भी चीज़ बंद करना सलूशन नहीं है। जहाँ तक VPN की बात है, देखिए मैं भी बता रहा हूँ, सबको पता है ऑलरेडी VPN बंद होगा, अगर बंद होगा, अभी तो खैर फिलहाल उस पर रुक गया क्योंकि इनके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। कानूनी तौर पे वो कह रहे हैं ये तो एक रास्ता है, जैसे मैंने बस की एग्जांपल दी। अब जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ की बात करें, लेकिन चलें VPN बंद कर देते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, सबको पता है VPS है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो अगर बंद भी होगा तो जो सर्वर है VPS उसके थ्रू काम कर लेंगे। अच्छा, VPS ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा बेहतर है काम करने वालों के लिए। उसकी वजह यह है कि VPN अगर आपकी अचानक लाइट गई है या वाईफाई गया, आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो जैसे ही वो लाइट आएगी पहले आपका वाईफाई चलेगा, उसके बाद VPN कनेक्ट होगा। तो VPN पे कहने की प्रॉब्लम भी हो जाती थी कि फाइवर है या अपवर्क है या अमेज़न है, कोई भी, वो कहते हैं यार बड़ी हैरत की बात है, ये बंदा अभी 5 मिनट पहले न्यूयॉर्क में बैठा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।